हेलो, गुड इवनिंग। अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ICSE क्लास 10th का लेसन नंबर 2 बैंकिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले बैंक। ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। सम फंक्शंस ऑफ बैंक्स। गेटिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में हम। लेंडिंग मनी, मनी लेंड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मनी का ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोवाइडिंग ट्रैवलर चेक एंड फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनको ट्रैवल चेक और फॉरेन एक्सचेंज भी मुहैया करा सकती है बैंक। रेंटिंग डिपॉजिट लॉकर्स टू कीप वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी, लॉकर्स की व्यवस्था खुद करती है। और बहुत सारे बिल्स भी जमा करती है। पेमेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, फ़ोन बिल, हाउस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सैलरीज और एम्प्लॉयज़, ये सब इनके मेन वर्क हैं। तो ये आप कहते हैं सम फंक्शंस ऑफ बैंक्स, यानी वर्क ऑफ बैंक। बैंक कौन कौन से वर्क करती है, ठीक है। डिपॉजिट करना मनी, आवश्यकता पड़ने पर मनी को लोन मुहैया कराना, मनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना, ट्रैवल चेक, फॉरेन एक्सचेंज और बहुत सारी ऐसी काज हैं, वर्क हैं जो बैंकों के द्वारा होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। अकाउंट। द बैंक ऑफर different scheme under which we can open our accounts, mainly the 4 different type of accounts। 4 अकाउंट कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे। सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग या RD या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं इसमें। सेविंग बैंक अकाउंट। ए सेविंग बैंक अकाउंट is an interest bearing deposit account held at a bank or other financial institution. In this account that allows you to deposit money, keep it safe and withdraw fund all while earning interest। इंटरेस्ट के साथ में आप अपनी बचत को इसमें जमा कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। इसके बाद है करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट क्या होता है? A current account is a personal bank account which you can take money out of at any time using your checkbook or cash card। आप करंट अकाउंट में, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें आप जब चाहें तब पैसे को जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसके लिए चेकबुक अलॉट हो जाती है या कैश कार्ड होता है। इन दिस अकाउंट होल्डर कैरी आउट सिग्निफिकेंट हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कई बार एक ही दिन में कई बार वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है रेगुलर बेसिस पे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच अर्न इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टर्म। ठीक है, पूरे अपने टाइम पीरियड के समय में कर सकते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है रिमेन कांस्टेंट, जब जितने भी समय के लिए आपने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट किया है उतने समय के लिए वो रेट आपका फिक्स रहता है। इसके बाद है RD, रिकरिंग और एक्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। This is the account for the people of small and middle income groups।
देयर आर रिकरिंग टाइम डिपॉजिट स्कीम इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ये जो आपकी रिकरिंग स्कीम है बैंक और पोस्ट ऑफिस में है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत एन इन्वेस्टर डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट जनरली इज द मल्टीपल ऑफ 5 every month for a specified number of months, usually in multiple of 3। जो आपका डिपॉजिट है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और जो टाइम है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। एंड एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड कॉल मैच्योरिटी पीरियड, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा उस टाइम को हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ही गेट्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाई हिम टुगेदर विद द इंटरेस्ट। आपने जो भी पैसा जमा किया है उस समय में इंटरेस्ट के साथ में आपको वो पैसा मिल जाता है। Casually compounded quarterly at a fixed rate. Due to him, the amount received by the investor on the expiry of the specified period is called the maturity value. अब इसमें एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन इसका कॉन्जिक्यूटिव सम है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स तक के नंबर का सम निकालने के लिए जितना लास्ट का नंबर है आपका n+1/2। मान लेते एग्जाम्पल के लिए ये 1 2 30 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लगातार 30 नंबर का सम, तो 30 × 30 + 1/2, 2 से 30 को काटा 15 × 31 यानी 465। ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए रिकरिंग डिपॉजिट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। फॉर दिस वी फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 month फॉर द होल डिपॉजिट। For this, take an example. Suppose a man deposit 250 rupees per month in a recurring deposit for 1 year. Clearly, in this recurring deposit, the amount deposited in the first month 250 will remain with the bank for 12 months. That is, it 250 will earn interest for 12 months. The amount deposited in the second month will earn interest for 11 months and so on। इसी तरीके से। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे का भेजेंगे आपको। धन्यवाद।